हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। सना ने रिक्वेस्ट किया था कि वो ये जानना चाहती है कि मैम आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या जो भी हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हम लोग सही रास्ते पे हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट एक गाइडेंस वीडियो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कलेक्टिव रीडिंग के लिए कि क्या आप लोग सही रास्ते पे हो। आपकी जो भी विश हो, करियर से रिलेटेड हो या फिर आपके लव से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपकी विश है तो क्या आप सही रास्ते पे हो। चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। आप लोग बोल रहे थे कि करियर रीडिंग चाहिए आप लोगों को, उसके लिए मैं भी रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट करियर रीडिंग में होता ऐसा है, ये है कि व्यूज़ इतने नहीं आते हैं। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑफ पीपल इतना नहीं है। ठीक है, और मुझे अंदर से भी ना, मैं एज सच ही पिक नहीं कर लेती हूँ टॉपिक कि इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर लेनी चाहिए। मैं तब ही रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जब अंदर से मुझे इंट्यूशन आते हैं कि हाँ, मुझे इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों को करियर रीडिंग चाहिए। तो मैंने पोल डाला हुआ है, आप लोग उसके ऊपर जा कर के ज़रूर से ज़रूर वोट करें। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ इतने नहीं आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी मेरा इंट्यूशन बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या व्यूअर्स, कलेक्टिव रीडिंग है आज की ये। ठीक है, इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल द साइन कि क्या आप लोग सही रास्ते पे हैं, चाहे जो मर्जी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज एंजल्स बताएं। ठीक है, एक कार्ड तो हमारे पास आया है यहाँ पे, जस्टिस। ओके, कार्मिक्स बहुत है आपकी जिंदगी में गाइस। ठीक है, ओके, खोलेंगे अभी इन कार्ड्स को भी। पहले मैं थोड़ा सा चेक इन कर लेती हूँ, थोड़ा सा और कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। ठीक है, ओके लीब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो एंड कैंसर मेन है। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल ओवर, मतलब ज़्यादातर सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा, ये यहाँ पे मेजरली साइन मौजूद है। ठीक है, पहले मैं करियर वालों के लिए बता देती हूँ क्योंकि कार्ड्स दोनों ही चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, करियर की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ तो यहाँ पे जिन लोगों की करियर में गाड़ी बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रही है, विद दिस कार्ड अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरीके से कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि कई लोग आगे बढ़ के कोई बिजनेस अपना क्रिएट करना चाह रहे हो, कोई पार्ट टाइम कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करना चाह रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, कि क्या आगे चल के मेरे घर वालों को मेरे पे फक्र होगा, क्या मैं इस चीज़ के ऊपर आगे सक्सीड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो फॉर श्योर गाइज आप लोगों के लिए यस है। ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हो आपको करना चाहिए, लेकिन बट है यहाँ पे, छोटा सा बट। ठीक है, छोटा सा लेकिन किंतु परंतु है यहाँ पे, और वो ये है कि अगर आप लोग हर वक्त एक ही थॉट में घूमते रहते हो और कोई डिसीजन नहीं लेते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप चाहते हो कि आपके काम के साथ जस्टिस हो। ठीक है, लोगों को वो चीज पसंद आए, तो गाइस पसंद तभी आएगी लोगों को जब आप उस चीज के ऊपर, उस थॉट के ऊपर काम करोगे। आप काम तो कर नहीं रहे हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, यानी कर्म नहीं कर रहे हो। अब कर्म नहीं कर रहे हो तो फिर आप लोगों को पता है कि क्या होगा। ठीक है, उसके लिए फिर आप अच्छे से पता है आप लोगों को कि जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा सिनेरियो कहाँ जाकर के फिट होगा। तो गाइज आप लोग सही दिशा में हो, बस थोड़ा सा आपको कर्म करने की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे कई लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
कुछ दिन तो बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं और फिर कुछ दिन सोचना शुरू कर देते हैं अरे छोड़ यार, मतलब मन ही नहीं लगता उनका पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। या फिर लव लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है तो उस चीज़ के अंदर आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हो। तो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, मुझे एक बात बताइए, कैसे कैसे चीज़ सही होंगी, ठीक है। तो करियर के लिए अगर कोई पूछ रहा था तो उनके लिए है आंसर यस, आप लोग सही दिशा में हो, बस थोड़ा पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं लव की तरफ, ठीक है। लव के लिए मैं यहाँ कुछ कार्ड्स और निकालने की कोशिश करूंगी ताकि मेरे कुछ डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पे उनको मैं क्लियर कर सकूं। हमारे पास है हर्मिट और फिर से हमारे पास आया है यहाँ पे डेविल का कार्ड, जो चीज़ मुझे महसूस हो ही रही थी और मैंने अपना डाउट क्लियर किया, सही किया। ओके, तो बात यहाँ पे ये है कि आप लोग या तो अपने सोलमेट से, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हो, या फिर आप लोग डील कर रहे हो अपने टीएफ से, ठीक है। टीएफ के कार्ड्स वैसे मुझे यहाँ पे थोड़े कम ही लग रहे हैं, फिर भी कुछ % लोगों के लिए हो सकता है कि वो लोग टीएफ जर्नी में है और अपने टीएफ से, अपने ट्विन से जो है डील कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि ये पर्सन मुझे सॉलिड कमिटमेंट दे, ठीक है जी। और इस सॉलिड कमिटमेंट के लिए ना आप बहुत जिद्दोजहद कर रहे हो, चीज़ों को पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रहे हो, ढेर सारा मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो विद दिस मैजिशियन कार्ड। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, वो ये कि आपका थिंकिंग लेवल ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। कैसे? अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन अगर आपको हल्का सा कॉल या मैसेज कर दे या कुछ भी ये पर्सन डीपी वीपी लगा लेना, तो आप इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी इंसान के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हो, वो हल्का सा इनिशिएटिव आपके लिए लेता है और आप उसके लिए इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। अब इतना डिपेंडेंट होगे तो कोडिपेंडेंसी क्रिएट होगी, कोडिपेंडेंसी क्रिएट होगी तो बंदा फिर से हर्मिट मोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल यही है कि क्या आप सही रास्ते पे हो। तो लव को लेकर के सॉरी माय ब्यूटीफुल पीपल्स, आप लोग सही रास्ते पे नहीं हो। आप मतलब मैं ये टोटली नहीं कहूंगी कि नहीं हो, करने की बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हो, कहीं ना आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हो विद दिस चैरियट कार्ड। यू वांट टू बैलेंस योर बोथ थिंग, योर नेगेटिव वन, योर पॉजिटिव वन, एंड दिस इज द यू एंड दिस इज योर होल चैरियट। बट द प्रॉब्लम इज कि आप इन दोनों को ना बैलेंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। और ये बैलेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। अब अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर रहे हो फिर, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मना है मेरी तरफ से कि आप लोग सही पथ पे नहीं हो। सही पथ पे होने के लिए आपको सबसे पहले तो जो ये कोड डिपेंडेंसी वाला जो फॉर्मूला है, इससे निकलना पड़ेगा। आप चाहते हो ये पर्सन मुझे कम्युनिकेशन दे, आप ये चाहते हो कि पर्सन आकर के आगे से मेरे को बोले कि हाय हेलो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ, ये वो। तो मैं माय डियर ब्यूटीफुल पीपल्स, गलत है, सोच गलत है, पाथ गलत है, क्योंकि आप अपने आप को तो टाइम ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को समय ही नहीं दे रहे हो। आप अपने आप को हमेशा ऐसा फील करवाते रहते हो, आ जाए आ जाए आ जाए तो मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आ जाए आ जाए आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, आ जाता है वो पर्सन तो भाई मैं अच्छा महसूस करूंगा, मैं कंप्लीट फील करूंगा। या फिर अभी सडनली जिन लोगों के ब्रेकअप हुए हैं ना, सडनली जिन लोगों के ब्रेकअप हुए हैं, या तो वो किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे से क्यूट से एंजल्स, मुझे एक बात बताइए, जब तक हम अंदर से हील नहीं है, ठीक है, जब तक हम अंदर से हील नहीं है, तो हम किसी और के साथ भी अगर जुड़ जाएंगे ना, इस भावना के साथ कि चल मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी, या उसके साथ रहूंगा तो खुश रहूंगा, तो ये थॉट आपका गलत है, ठीक है। आप विदाउट हीलिंग किसी पर्सन की जिंदगी में जाओगे तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो क्रिएट हुई थी, वो प्रॉब्लम इस बंदे के साथ भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हीलिंग बहुत नेसेसरी है, हील होना बहुत जरूरी है। तो सही रास्ते पे निकलो, तब जाकर के हील होगे, ओके। कोडिपेंडेंसी वाले फैक्टर से हटो, अपनी चीजों को, अपना जो चैरियट है ना, चैरियट इन सेंस आपका जो रथ है, उसके घोड़े भी आप खुद ही बनो, ठीक है। आप सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को ना मतलब हाँकने की कोशिश कर रहे हो, भगाने की कोशिश कर रहे हो, बट भाग नहीं रही हैं चीजें, वहीं की वहीं खड़ी हैं, ओके।
तो उस चीज़ को हटाने की कोशिश करो। ट्राई टू फाइंड सम पॉजिटिव टेक्निक्स, जैसे कि मेरे को जो सबसे अच्छी टेक्निक लगती है वो है 33x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, या फिर अफर्म वाटर पीना, या फिर विजुअलाइजेशन करना। और ज़्यादातर तो मैं विजुअलाइज करके, मैं अगर अपनी बात बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मेरे बारे में जानना बहुत ज़्यादा, मुझे कई बार लोग मैसेज कॉल करते हैं और कई बार मेल्स भी आते हैं, इंस्टा पे डीएम आते हैं, मैम आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली यही है, सुबह उठ के मेडिटेट करो, मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व करो, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि सिंपल दाल बनाई और उसके अंदर अच्छा सा घी का तड़का दे दिया, ठीक है, तो सिंपल सी दाल हो गई आपका मेडिटेशन, और घी का तड़का आपका हो गया क्या, उसके अंदर विजुअलाइजेशन डाल दिया, ठीक है। अब ये जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना, अच्छी वाली दाल बनेगी, इसके साथ आपको खाना खाने में इतना इंटरेस्ट आएगा ना, तो आपको ना अच्छा फील होगा। और फिर क्या करना है, आपको पूरे दिन लेट गो कर देना है। लाइक अगर एक मील हम दिन की ले लेते हैं, लाइक अगर हम लंच अच्छे से खा लेते हैं, लंच मतलब जैसे सपोज करो किसी की डाइट 4 रोटी है और उसने 6 रोटियां खा ली हैं, तो अब हमारा मन नहीं करता बीच में कुछ भी खाने का। ऐसा तो नहीं है कि खाने के आधे घंटे बाद ही भाग रहे हो बर्गर खाने के लिए ठीक है, अब बहुत ज़्यादा फूडी हो तो वो बात अलग है। लाइक अगर नॉर्मल पर्सन की डाइट के अकॉर्डिंग बात करूं तो फिर आपको भागना नहीं होता है। तो उसी तरीके से मैं आपको ये एग्जाम्पल देके इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो वही सिंपल सा ये खाने वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे है कि सुबह अपने आप को इतना पावर पैक कर लो उस चीज से, विजुअलाइजेशन से, कि पूरे दिन उस चीज को आपको ना दिमाग में आने ही नहीं देना है। आपको ये सोचना है, अरे हो गया मेरा काम, मैं खुश हूं, मैं पॉजिटिव हूं, बस दैट्स इट। 1 दिन में या 2 दिन में या 15 दिन में या महीने में नहीं होगा, ठीक है। दिस इज अ प्रैक्टिस, धीरे धीरे कर करके होगा, लेकिन होगा जरूर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज का गाइडेंस वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। इसी तरीके के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, बट ये मैं कलेक्टिव बनाऊंगी, ठीक है। चलिए, अपना अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है, तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुंबई एरियाज ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और खुश रहने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए। बाय।